हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो आज का अपना टाइटल है, दी सेल्फिश फ्रेंड। फ्रेंड को मतलब होता है मित्र या दोस्त। सेल्फिश को मतलब होता है स्वार्थी, लालची या बेईमान। तो इस पूरे टाइटल को मतलब यह हुआ स्वार्थी मित्र। स्वार्थी मित्र। इस कहानी में आप एक स्वार्थी मित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। वंस देयर वर टू गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को मतलब होता है मित्र या दोस्त। गुड को मतलब होता है अच्छा। टू को मतलब होता है दो। और यहाँ पे जो देयर यूज हुआ है सेंटेंस में, देयर का यूज तब किया जाता है जब कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर देयर का यूज किया गया है दोस्तों। लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। वंस, वंस को मतलब होता है एकदार। देयर वर टू गुड फ्रेंड्स। दो अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ दो अच्छे दोस्त थे। और यहाँ से यहाँ तक का अगर अपना मतलब निकालें तो एक दार दो अच्छे दोस्त थे। दे वेंट इनटू अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को मतलब होता है जंगल। इनटू को मतलब होता है में, वेंट को मतलब होता है गए। तो दे वेंट इनटू अ फॉरेस्ट। वे एक जंगल के अंदर गए। दे वर enjoying the beauty of nature। नेचर को मतलब होता है प्रकृति। ब्यूटी को मतलब होता है सुंदरता। enjoying को मतलब होता है आनंद। दे वर enjoying the beauty of nature। वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। सडनली दे शो अ वेयर कमिंग टूवर्ड्स देम। टूवर्ड्स को मतलब होता है तरफ। कमिंग को मतलब होता है आना। बियर को मतलब होता है भालू। सडनली को मतलब होता है अचानक से। सडनली दे शो अ वेयर कमिंग टूवर्ड्स देम। अचानक से उन्होंने एक भालू उनकी तरफ आते हुए देखा। दे वर फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड को मतलब होता है डर जाना या भयभीत। दे वर फ्राइटन्ड। वे डरे हुए थे या भयभीत थे। नाव, नाव को मतलब होता है अब। वन फ्रेंड हु न्यू climbing trees ran up to a tree and climbed up quickly to be safe from the bear। bear को मतलब होता है भालू। safe को मतलब होता है सुरक्षित। quickly को मतलब होता है तुरंत। climbed up को मतलब होता है चढ़ जाना। tree को मतलब होता है वृक्ष। ran up को मतलब होता है भाग जाना। क्लिम्बिंग को मतलब होता है चढ़ना। ट्रीज को मतलब होता है पेड़ों या वृक्षों। न्यू को मतलब होता है जानना। फ्रेंड को मतलब होता है मित्र या दोस्त। वन फ्रेंड हु न्यू क्लिम्बिंग ट्रीज रेन अप टू अ ट्री। एक मित्र जो पेड़ों पर चढ़ना जानता था, वह एक पेड़ की तरफ भागा। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ एक मित्र जो पेड़ों पर चढ़ना जानता था, वह एक पेड़ की तरफ भागा। एंड क्लिम्ड अप क्विकली टू बी सेफ फ्रॉम द बियर। जल्दी से चढ़ गया भालू से सुरक्षित रहने के लिए या होने के लिए। The other friend was a bit heavy।
हैवी को मतलब होता है भारी, बिट को मतलब होता है थोड़ा सा, फ्रेंड को मतलब होता है दोस्त, अदर को मतलब होता है अन्य या दूसरा। दी अदर फ्रेंड वाज आ बिट हैवी, दूसरा दोस्त थोड़ा सा वजनी या भारी था। एंड कुड नॉट क्लिम्ब दी ट्री, ट्री को मतलब होता है पेड़ या वृक्ष, क्लिम्ब को मतलब होता है चढ़ना, एंड को मतलब होता है और, कुड नॉट क्लिम्ब दी ट्री, पेड़ पर नहीं चढ़ सका। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, दूसरा दोस्त थोड़ा सा भारी था और पेड़ पर नहीं चढ़ सका। वट ही वाज क्लीवर, क्लीवर को मतलब होता है चालाक या चतुर, वट को मतलब होता है लेकिन, वट ही वाज क्लीवर, लेकिन वह चतुर था। ही रिमेम्बर्ड दैट इफ यू प्ले डेड, डेड को मतलब होता है मृत या मरा हुआ, रिमेम्बर्ड को मतलब होता है याद, डेट को मतलब होता है कि, इफ को मतलब होता है यदि। ही रिमेम्बर्ड दैट इफ यू प्ले डेड, उसे याद था कि यदि तुम मरा हुआ दिखाओगे। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, यदि उसे याद था कि यदि तुम मरा हुआ दिखाओगे। दी बियर विल नॉट ईट यू, ईट को मतलब होता है खाना, वियर को मतलब होता है भालू, दी बियर विल नॉट ईट यू, भालू तुम्हें नहीं खाएगा। सो, शो को मतलब होते इसलिए, ही प्रिटेंडेड टू बी डेड, डेड को मतलब होता है मृत या मरा हुआ, प्रिटेंडेड को मतलब होता है नाटक। ही प्रिटेंडेड टू बी डेड, उसने नाटक किया मरा हुआ होना। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, उसने नाटक किया मरा हुआ होना। दी बियर केम नियर हिम एंड स्नीप्ड हिम, स्नीप्ड को मतलब होता है सूंघना, नियर को मतलब होता है पास, वियर को मतलब होता है भालू। दी वियर केम नियर हिम एंड स्नीप्ड हिम, भालू उसके पास आया और उसे सूंघा। ही थॉट हिम टू बी डेड एंड लेफ्ट, लेफ्ट को मतलब होता है छोड़ देना, डेड को मतलब होता है मृत या मरा हुआ, थॉट को मतलब होता है सोचना या विचार करना। ही थॉट हिम टू बी डेड एंड लेफ्ट, उसने उसे मरा हुआ सोचा और छोड़ दिया। शून, शून को मतलब होता है कुछ समय बाद। दी फ्रेंड केम डाउन फ्रॉम द ट्री, ट्री को मतलब होता है वृक्ष, डाउन को मतलब होता है नीचे, केम को मतलब होता है आना, फ्रेंड को मतलब होता है मित्र या दोस्त। दी फ्रेंड केम डाउन फ्रॉम द ट्री, दोस्त पेड़ से नीचे आया। ही आस्क्ड, आस्क्ड को मतलब होता है पूछना, ही आस्क्ड उसने पूछा। व्हाट डिड दी वियर विस्पर, विस्पर को मतलब होता है गुनगुनाना या कहना। व्हाट डिड दी बियर विस्पर, भालू ने क्या कहा था या क्या गुनगुनाया था। दी फ्रेंड सेड, सेड का मतलब होता है कहना या बोलना। दी फ्रेंड सेड, मित्र ने कहा। दी बियर वार्नड मी टू स्टे अवे फ्रॉम यू, स्टे अवे को मतलब होता है दूर रहना या दूर ठहरना। वार्न को मतलब होता है चेतावनी या सलाह, वियर को मतलब होता है भालू। दी बियर वार्नड मी टू स्टे अवे फ्रॉम यू, भालू ने मुझे चेतावनी दी है या सलाह दी है तुम से दूर रहने की, दूर ठहरने की। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, भालू ने मुझे सलाह
दी है तुम से दूर रहने की। यू नेवर केम टू हेल्प मी। हेल्प को मतलब होता है मदद, केम को मतलब होता है आना। तो यू नेवर केम टू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करने नहीं आए। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ, तुम मेरी मदद करने नहीं आए। यू आर सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है लालची या स्वार्थी। यू आर सेल्फिश, तुम स्वार्थी हो। दी फ्रेंड वॉज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। दी फ्रेंड वॉज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, दोस्त स्वयं पर शर्मिंदा था। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, दोस्त स्वयं पर शर्मिंदा था। ही अपोलोजाइज्ड टू हिज फ्रेंड। फ्रेंड को मतलब होता है मित्र या दोस्त। अपोलोजाइज्ड को मतलब होता है माफी मांगना। ही अपोलोजाइज्ड टू हिज फ्रेंड, उसने उसके मित्र से माफी मांगी। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह होगा, उसने उसके मित्र से माफी मांगी। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए।